पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी व मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। इसके साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण इब्राहिम लोदी अपने सरदारों पर विश्वास नहीं रखता था। इसी कारण धीरे धीरे उसके सरदारों का भी इब्राहिम लोदी के प्रति विश्वास दिखने लगा और क्रमिक रूप से उसके सरदार उसके शासन से नाखुश होते चले गए। उत्तराधिकार के निर्धारण के दौरान इब्राहिम लोदी को अपने राज्य का एक हिस्सा अपने भाई जलाल खां को देना पड़ा और जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त करना पड़ा, लेकिन कुछ समय पश्चात उसने अपने इस निर्णय को पलट दिया। मेवाड़ के समकालीन शासक राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के साथ वह युद्ध में लंबे समय तक उलझा रहा और अंततः पराजित भी हुआ। इससे उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। पानीपत के पहले युद्ध के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। दिल्ली के सिंहासन पर इब्राहिम लोदी आसीन था। गुजरात, मालवा और बंगाल के क्षेत्र में अन्य अफगान शासक शासन कर रहे थे। पंजाब में दौलत खां लोदी का शासन था। मेवाड़ में राणा संग्राम सिंह का शासन था। दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। दक्षिण में विजयनगर ही 5 छोटे छोटे मुस्लिम राज्य बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर भी थे। इस दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति दुर्बल ही और भारत में कोई एक ही राजनीतिक सत्ता कार्य नहीं कर रही थी तथा सभी शासक आपसी टकराव में उलझे रहते थे। पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित प्रमुख बिंदु। यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया और आलम खां लोदी ने भी बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अब बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ा। बाबर का मुकाबला करने के लिए इब्राहिम लोदी भी अपनी सेना के साथ पंजाब की ओर बढ़ा। इसी कड़ी में दोनों पक्षों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हो गईं। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से बड़ी थी। इब्राहिम लोदी की सेना में हाथी भी उपस्थित थे, लेकिन युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी हाथियों का उपयोग नहीं कर सका, जो उसकी हार के प्रमुख कारणों में से एक कारण भी बना। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित किया। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय के कारण बाबर की युद्ध नीति विशिष्ट थी। इसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहा जाता है। इस युद्ध पद्धति के अंतर्गत सेना के दाएं और बाएं छोर पर कुछ सैन्य टुकड़ियां खड़ी रहती थीं, जो तेजी से आगे बढ़ने और पीछे हटने में सक्षम होती थीं। दोनों छोरों पर खड़ी ये सैन्य टुकड़ियां शत्रु सेना को अचानक पीछे से घेर लेती थीं और उस पर हमला करती थीं। बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। उस्मानी विधि को रूमी विधि भी कहा जाता है। बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफा नामक 2 उस्मानी तोपची भी मौजूद थे। बाबर का कुशल सैन्य नेतृत्व, उसका तोपखाना आदि बाबर की विजय के अन्य प्रमुख कारण रहे। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम। पानीपत के पहले युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब और नहीं, इससे दिल्ली सल्तनत का खात्मा और मुगल वंश की स्थापना हुई और यह वंश अगले लगभग 250 वर्षों तक भारत में प्रमुख राजनीतिक शक्ति बना रहा।